अच्छा, अब मैं चलता हूँ सीमा। हाँ ठीक है, मगर याद रखना, आज जब बाजार से वापस लौटना तो मेरे लिए कान के झुमके जरूर लेकर आना, उस सोनम की तरह। आज झुमके पहनकर नदी के किनारे बहुत इतरा रही थी। मुझे उससे भी अच्छे झुमके चाहिए। आप रोज कहते हैं लेकर आऊंगा, मगर आज तक नहीं लाए। ये आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। आज मुझे झुमके जरूर चाहिए। अरे सीमा, तुम्हें पता है ना, मैं दिन रात मेहनत करके यह मिट्टी के बर्तन तैयार करता हूँ और यह सभी मिट्टी के बर्तनों को दूर दूर के गांव तक जाकर बेचता हूँ। मिट्टी के बर्तनों को बेचकर मेरी कोई ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हो पाती, केवल इतना कमा पाता हूँ जिससे अपना घर चल सके। सीमा, ऐसे में सोने के झुमके मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगा। अगर खर्च नहीं पूरा कर पा रहे हो तो फिर मुझसे शादी क्यों की? बताओ, क्यों की मुझसे शादी? आज मुझे किसी भी हालत में सोने के झुमके चाहिए बस। आज अगर झुमके नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यहाँ मैं ना अच्छे कपड़े पहन पा रही हूँ और ना ही कुछ अच्छा खा पा रही हूँ। पूरी जिंदगी नरक बन गई है। आज सीमा को झुमके कहाँ से लाकर दूंगा, यह औरत समझती क्यों नहीं है। बर्तन ले लो बर्तन, मिट्टी के बर्तन, बर्तन ले लो बर्तन, मिट्टी के बर्तन। इसी तरह शामू गली गली घूमकर अपनी मिट्टी के बर्तन बेचता था, मगर श्यामू का एक भी मिट्टी का बर्तन नहीं बिकता है। और फिर श्यामू गांव के बाहर बनी नदी के किनारे बैठ जाता है। आज तो मेरा एक मटका तक नहीं बिका, सुबह से एक पैसा भी हाथ में नहीं आया। सीमा को झुमके कहाँ से ला कर दूंगा। आज अगर बगैर झुमके लिए घर गया तो सीमा बहुत गुस्सा करेगी। दिन पर दिन सीमा का लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। हे भगवान, मैं क्या करूं। मैं इतना ज्यादा नहीं कमा पाता हूं जिससे सीमा के सारे शौक पूरे कर सकूं। सीमा को तो हर चीज का लालच है। नदी में से एक जलपरी बाहर आती है, जिसे देख शामू चौंक जाता है। अरे बाप रे बाप, आप कौन हो देवी। डरो मत श्यामू, मैं जल परी हूँ। क्या, जलपरी। हाँ, मैं जलपरी हूँ। जो भी कोई इस तालाब के किनारे अपना दुख ढोता है, मैं उसकी सहायता करती हूँ। कहो श्यामो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी पत्नी कुछ दिनों से सोने के झुमकों की जिद कर रही है। अगर वह मिल जाते तो अच्छा होता। जैसा तुमने चाहा था, सोने के झुमके वो तुम्हारे बर्तनों की टोकरी में चले गए हैं। तुम देख लो श्यामू। ठीक है श्यामू, अब मैं चलती हूँ। फिर कभी मुलाकात होगी। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे इसी किनारे पर आकर जोर से पुकारना, जलपरी कहकर। मैं आ जाऊंगी। वह जलदेवी गायब हो जाती है और श्यामू खुशी खुशी अपने घर की ओर लौटने लगता है। सीमा, यह लो सोने के झुमके। आज मैं तुम्हारे लिए सोने के झुमके लेकर आया हूँ। सीमा, तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ जब मैं नदी किनारे बैठा था। अरे बाप रे बाप, आप कौन हो देवी। डरो मत श्यामू, मैं जलपरी हूँ। क्या, जलपरी। हाँ, मैं जलपरी हूँ। जो भी कोई इस तालाब के किनारे अपना दुख ढोता है, मैं उसकी सहायता करती हूँ। कहो श्यामो, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही वरदान दूंगी। कितने बड़े बेवकूफ हो आप! इतना बड़ा मौका हाथ से गवा दिया और ये सोने के झुमके मटकते मटकते लेकर आ रहे हो।
क्यों, मैं बेवकूफ क्यों हूँ? जलपरी ने मुझे यह सोने के झुमके ही दिए और मैंने जलपरी से सोने के झुमके ही मांगे थे तुम्हारे लिए सीमा। कितने बेवकूफ हो। आप में बुद्धि नाम की कोई चीज है या नहीं? जल्दी से जाइए अभी और उस जलपरी से कहिए कि मुझे सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए, ढेर सारे। सीमा, ज्यादा लालच मत करो, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं गए ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। श्यामू अपनी पत्नी की बातों के अनुसार वही जलपरी के पास जाता है। जलपरी, ओ जलपरी, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलपरी, ओ जलपरी। श्यामू की आवाज सुनकर जलपरी नदी से बाहर आती है। कहो श्यामू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? जलपरी, मेरी सीमा की इच्छा है कि उसे यह सोने के झुमके नहीं, ढेर सारे गहने चाहिए। क्या तुम मुझे ढेर सारे गहने दे सकती हो? गहने तो मैं दे सकती हूँ श्यामू, मगर गहने आ जाने के बाद भी तुम्हारी पत्नी का मन उन गहनों से नहीं भरा तो? इसका मतलब तुम मुझे गहने नहीं दे सकती हो जलपरी। नहीं, मैं तुम्हें गहने नहीं, यह जादुई मिट्टी देती हूँ। इस मिट्टी से तुम जितने मटके बना सको बनाना, और फिर उन मटकों में जो तुम्हें चाहिए कह देना। जैसे ही तुम कहोगे वह वस्तु उन मटकों में भर जाएगी। ठीक है जलपरी, अब मैं चलता हूँ। श्यामू जलपरी से मिट्टी लेकर अपने घर आ जाता है। ये क्या? गहने कहाँ हैं? बताओ, कहाँ है गहने? सीमा, जलपरी ने मुझे गहने नहीं, ये मिट्टी दी है। क्या? गहने नहीं दिए और ये मिट्टी दी है? हम इस मिट्टी का क्या करेंगे? अरे सीमा, यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है, यह एक जादुई मिट्टी है। क्या? जादुई मिट्टी? मैं कुछ समझी नहीं। सीमा, जलपरी ने कहा है मैं तुम्हें गहने नहीं दे सकती, यह जादुई मिट्टी देती हूँ। इस मिट्टी से तुम जितने भी मटके बना सकते हो बनाओ, और फिर उन मटकों में जो तुम्हें चाहिए वह कह देना। जैसे ही तुम कहोगे वह वस्तु उन मटकों में आ जाएगी। इसका मतलब हम कुछ भी कहेंगे वह वस्तु इन मिट्टी के मटकों में आ जाएगी। ठीक है, तुम जल्दी से इन सारी मिट्टी के मटके बनाओ। अरे सीमा, मैं सुबह से मटका बेच रहा हूँ, मुझे कुछ खा पी तो लेने दो, उसके बाद मैं इस मिट्टी से मटके बना दूंगा। नहीं नहीं, खाना बाद में खाना, पहले तुम मटके तैयार करो जल्दी। ठीक है, करता हूँ। श्यामू जल्दी से मिट्टी के मटके बनाता है और जादुई मिट्टी से मटके तैयार होते हैं। ठीक है, अब इन मटकों को घर के भीतर लेकर जाओ। श्यामू सभी मटकों को अपने घर के भीतर ले आता है। सीमा, हम इन मटकों से क्या मांगे? हम इन मटकों से ढेर सारे गहने मांग लेते हैं। अरे सीमा, तुम्हें गहनों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। तुम चुप रहो। गहने मांगते हो या नहीं? इन सभी मटकों में ढेर सारे सोने के गहने आ जाएं, और देखते ही देखते मटकों में ढेर सारे गहने आ जाते हैं। देखो सीमा, कितने सारे सोने के गहने आ गए। हाँ जी, इतने सारे गहने हैं, लेकिन ये तीसरा घड़ा गहनों से आधा क्यों भरा है? अरे सीमा, तुम वो आधे मटके की बात कर रही हो। अगर वही आधा मटका हमें मिल जाता तब भी हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाते, मगर हमारे पास सोने से भरे मटके हैं सीमा। ठीक है,
मगर इस वक्त मेरा केवल एक ही लक्ष्य है। मैं कैसे भी करके ये तीसरा घड़ा पूरा भर कर ही रहूंगी। ये तीसरा घड़ा जब तक खाली रहेगा, जब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। मुझे इस तीसरे घड़े को भरना ही होगा। अरे सुनो, जल्दी उठो, उठो, कितनी देर हो गई है, सुबह हो गई है, उठो, चलो उठो। अब क्या हुआ सीमा? मुझे चैन से सोने तो दो, थोड़ी देर बाद उठता हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हो? आज आप बस आखिरी बार जलपरी से मांग लीजिए, फिर मैं कभी भी उस जलपरी को तंग नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ। अरे बस वो तीसरा घड़ा जो गहनों से आधा भरा है, उसे पूरा करना है बस। सीमा, इतना लालच अच्छा नहीं होता। तुम जाते हो या नहीं? मैं वादा करती हूँ, यह बस मेरी आखिरी इच्छा है। सीमा की बात सुनते ही श्यामू जलपरी के पास जाता है। जलपरी, ओ जलपरी, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलपरी, ओ जलपरी। श्यामू की आवाज सुनकर जलपरी नदी से बाहर आती है। कहो श्यामू, आज फिर मेरे पास तुम्हारा कैसे आना हुआ? कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बोलो, तुम्हारी सीमा क्या चाहती है? जलपरी, सीमा चाहती है कि उसका वह घड़ा भी गहनों से पूरा भर जाए। तुम्हारी सीमा की यह इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मगर याद रखना, सीमा के मन में जो लालच है वह उसके चेहरे पर आ जाएगा। तुम घर जाओ श्यामू, तुम्हारी सीमा का तीसरा मटका सोने के गहनों से भरने की इच्छा भी मैंने पूरी कर दी है। अरे बाप रे सीमा, यह तुम्हारा क्या हाल हो गया? क्या बताऊं जी, अभी कुछ देर पहले ही अचानक मेरे चेहरे पर इतने सारे फोड़े हो गए। बहुत जलन हो रही है जी। अब क्या होगा सीमा? मैंने जलपरी से कहा था कि अब यह मेरी आखिरी इच्छा है, इसके बाद अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा। सीमा, यह सब तुम्हारे ज्यादा लालच करने का परिणाम है, जो तुम्हारे चेहरे पर आया है। ऐसा मत कहिए जी, मुझे पहले की तरह कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये सोने से भरे मटके, बस मुझे मेरा रूप वापस चाहिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। चलो, अब जल्दी से मेरे साथ जलपरी के पास चलो। जलपरी के पास जाकर विनती करते हैं। अब जल्दी चलो। जलपरी, ओ जलपरी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलपरी, ओ जलपरी, तुम क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? जलपरी, मैं सच बता रहा हूँ, अब मैं आखिरी बार मांगने आया हूँ। जलपरी, कृपया करके मेरे सम्मुख आइए। जलपरी, अभी तक मैंने सब कुछ केवल सीमा के लिए ही मांगा है, पर इस बार मैं स्वयं के लिए मांगता हूँ। श्यामू की आवाज सुनकर जलपरी आती है। तुम मुझे पहले तुम्हारी सीमा के लिए पुकार रहे थे, मगर मैं अब तुम्हारी सीमा के लिए नहीं आऊंगी। जब तुमने स्वयं अपने लिए मुझे पुकारा तो मैं यहाँ चली आई। कहो श्यामू, तुम क्या चाहते हो? जलपरी, अब मेरी सीमा की अकल ठिकाने आ गई है। वह वादा करती है कि अब आगे से बिल्कुल लालच नहीं करेगी। मैं तो बस केवल आपसे इतना मांगता हूँ कि मेरी सीमा पहले की तरह वापस हो जाए। मुझे माफ कर दीजिए जलपरी, मेरा रूप वापस कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगी। मुझे अच्छे से समझ आ गया है। श्यामू, तुम्हारी यह मनोकामना भी मैं पूरी करती हूँ, मगर याद रखना, ज्यादा लालच बुरी बला है। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जलपरी के जादू करते ही श्यामू की पत्नी की सूरत सुधर जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपना प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं।